तो हेलो दोस्तों, आज हम जो कल 1 अगस्त थर्ड शिफ्ट का पेपर था मेरा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कल जो 1 अगस्त थर्ड शिफ्ट का जो पेपर आया था वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड रहा था, और ऊपर से मैंने उसमें गलतियाँ भी खूब कर दी। ठीक है, तो मैं वो सब बताऊंगा और कैसा था क्या नहीं था। तो जिनका भी आने वाले शिफ्ट्स में पेपर, आने वाले डेट्स में पेपर है, वो इसको अवॉइड ही करना, क्योंकि एक तो सबसे पहले जो दिक्कत थी वो थी इंटरफेस की। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि स्किपिंग करके पहले इजी इजी कर लेंगे या फिर वो कर लेंगे, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेनिफिट साबित नहीं करेगा। क्योंकि जहाँ मेरा सेंटर था उस सर्वर पे 2 से 3 सेकंड पूरी स्क्रीन ही वो पूरी हिल जा रही थी जैसे हम सेव नेक्स्ट कर रहे थे। तो 2-3 सेकंड वो मिनिमम ले रहा था, ठीक है, उस चीज़ के लिए। और सबसे बड़ी जो एक मेरे से हुई, क्योंकि मैं हर बार मॉक में क्वांट से ही, मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग साइड क्वांट रहता है, तो मैंने क्वांट से शुरू किया। और क्वांट बहुत कैलकुलेटिव आई थी, बहुत कैलकुलेटिव। तो मैंने फिर भी उसमें 15 मिनट में 15 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, 15 मिनट में मैंने उसमें 15 क्वेश्चन कर लिए। जैसे 30 मिनट्स बचे थे, तब मैंने फिर सोचा रीजनिंग में शिफ्ट करता हूँ। फिर क्योंकि मैंने टाइम की तरफ देख लिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं और थोड़ा प्रेशर में आ गया। जो मैंने मुश्किल पज़ल थी या फिर जो पहली पज़ल थी वो मैंने अटेम्प्ट करी, और वो सही भी बनी, और पर मैं फिर एक दो पज़ल में अटक गया उसमें। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे से जो अटेम्प्ट रहे वो कम ही रहे। मेरे सिर्फ 45 अटेम्प्ट हुए, जबकि मेरे किसी मॉक्स में कभी इतने कम अटेम्प्ट नहीं रहे। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, बाकायदा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मेरे सबसे मुश्किल शिफ्ट थर्ड और फोर्थ ही आई थी, और फर्स्ट शिफ्ट तो बहुत इजी आई थी, क्योंकि मैथ्स भी बहुत कैलकुलेटिव और डीआई भी कैलकुलेटिव आई। एक डीआई इजी थी मैं कह सकता हूँ, पर एक डीआई तो थी कैलकुलेटिव, और रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी भर भर के। ठीक है, और एक पज़ल थी जो मुश्किल थी, और बाकी तो कर सकते थे अगर मैं पैनिक नहीं करता। अगर कोई भी बंदा कर जाएगा, क्योंकि पहले जिसने मैथ्स अटेम्प्ट करी होगी, जिसने भी कल की थर्ड शिफ्ट या फोर्थ शिफ्ट में पहले मैथ्स अटेम्प्ट करी है अगर, तो भाई उनके अटेम्प्ट 50 से नीचे ही रहे हैं सबके, चाहे वो कितना ही बड़ा धुआंधार रहा हो। ठीक है, तो अब 45 पे मुझे तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि प्री क्लियर होगा। ठीक है, पर अगर नॉर्मलाइजेशन और मेरी ऐसा एक्यूरेसी तो मैंने 100% ही रखी है, क्योंकि मुझे पता है इतने ही अटेम्प्ट करें तो इसमें भी क्या ही रखूँगा। तो 100% एक्यूरेसी रखी ही है। अगर सही हो जाते हैं और नॉर्मलाइजेशन सही होती है तो शायद हो जाए, पर चांसेस मेरे को तो बहुत कम लग रहे हैं। तो और अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ इसमें कि क्या रह सकती है, तो यार लास्ट ईयर 47 थी। ठीक है, उससे कम रहेगी कट ऑफ। लास्ट ईयर यूपी की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, 47 थी। ठीक है, और लास्ट ईयर का पेपर मैंने दिया था, बहुत ईजी था। ठीक है, इसके मुकाबले तो जो मेरी शिफ्ट थी खासकर, उसके मुकाबले ईजी था। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से या तो 47 रहनी चाहिए, पर 47 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, पर 47 ही रह सकती है। इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि इस बार यूपी से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे हैं, बहुत सारे लोगों ने, मतलब दूर दूर से लोग आए थे। बहुत लोगों ने लास्ट ईयर के हिसाब से ज़्यादा ही फॉर्म डाले हैं, तो वो शायद एक फैक्टर प्ले कर सकता है। पर एग्ज़ाम जब तक रिज़ल्ट नहीं आता एग्ज़ाम का, तब तक हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये था। और जिसके भी आने वाली डेट्स में एग्ज़ाम है, मैं यही कहूँगा कि चाहे, मतलब तो इसमें तो यार इसमें यही है कि अगर तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग साइड है, जैसे तुम्हारा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग साइड, अगर वो मुश्किल डाल दिया उन्होंने, तो वो तुम्हारा फिर वो भी हो सकता है। पर इसमें यही है कि चाहे तुम किसी से भी शुरुआत करो, रिजिड किसी में मत होना, और स्किप कम करके जो क्वेश्चन आता है वो अटेम्प्ट करके और मैक्सिमाइज़ करना। ठीक है, और कामली जितना हो सके पेपर देना, अच्छे अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो यही था एनालिसिस में। और कट ऑफ की अगर बात करूँ तो 47 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। लास्ट ईयर जो गई थी जनरल की, उससे कम नहीं जानी चाहिए। बाकी उससे कम तो जाने के कम ही चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरे गए इस बार, पर ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो 47 के आसपास ही इस बार भी रहनी चाहिए। तो जिसकी भी लास्ट शिफ्ट थी वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।